अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिद्रा और वेलकम करती हूँ अपने किचन में। जैसे कि आपको टाइटल से ही पता चल चुका होगा कि आज हम बना रहे हैं, ये देखें कितना यम्मी सा पिज़्ज़ा सॉस घर में, वो भी फटाफट। वो कैसे बनाएंगे वो मेथड ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू से एंड तक क्लास में देखिएगा ताकि आपको पता चले आप घर में फटाफट पिज़्ज़ा सॉस कैसे बना सकते हैं जैसे बाज़ार में आपको मिलता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलें शुरू करते हैं यम्मी सा पिज़्ज़ा सॉस बनाना। झटपट पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वो कुछ इस तरह से, जो चीज़ें मैं आपको जितनी बता रही हूँ, आप अगर उस तरीके से पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगी तो यकीन करें बहुत ही यम्मी बनेगी और बहुत ही ईजी मेथड से बनेगी। मैंने टमाटर लिए हैं आधा पाव। ये रेड टमाटर है, छोटे बड़े दरमियाने साइज़ के हैं और फ्रेश टमाटर हैं। 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, एक बड़ी ली है, ये इतनी तीखी नहीं होती, सिर्फ टेस्ट के लिए होती है, और 2 तीखी हरी मिर्चें मैंने ली हैं, तो 3 हरी मिर्चें। दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया है हाफ़, अगर छोटे साइज़ का तो आप एक लेंगे। 6 से 7 अदद मैंने लहसुन लिए हैं। अदरक का टुकड़ा मैंने लिया है 1 इंच के बराबर। मिर्ची ली हैं मैंने लाल वाली। नमक हस्बे ज़रूरत लेंगे। ऑर्गेनो लेंगे 1 चम्मच जायके के लिए, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस में ऑर्गेनो लाजमी डलता है, इससे जो पिज़्ज़े की स्मेल बहुत अच्छी आती है। टमाटो केचप आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने ये लिया है 4 खाने के चम्मच। और ऑयल लेंगे हम 3 खाने के चम्मच। तो चले शुरू करते हैं जल्दी से झटपट पिज़्ज़ा सॉस बनाना। मैंने तमाम चीज़ों को ग्राइंड करना है, तो मैंने जग लिया ग्राइंडर वाला और इसमें जो है वो तमाम अज्जा मैं काट के डाल दूँगी। टमाटर मैंने तमाम काट के इसको रफली डाल दिए हैं। अब मैं प्याज डाल दूँगी। इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं कि आप तमाम चीज़ों को झटपट रफली चॉप करें और इसमें डाल दें। इन तमाम चीज़ों को मैंने रफली काट के ग्राइंडर वाले जग में डाल दिया है और अब 1 गिलास के करीब पूरा पानी डालूंगी ताकि ये आराम से मिक्सचर बन जाए। ये देखें कितनी अच्छी तरह मैंने इसको ग्राइंड कर लिया तमाम चीज़ों को। और अब बारी है चीज़ की कुकिंग की, तो मैं 4 खाने के चम्मच या 3 खाने के चम्मच ऑयल डालूंगी इसमें। 1 2 3। ऑयल गर्म हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। ऑयल गर्म हो चुका है और मैं यूज़ करूँगी लकड़ी का चम्मच, क्योंकि मैं नॉन स्टिक में बना रही हूँ। अगर आप नॉन स्टिक में नहीं बना रहे तो आप कोई भी चम्मच यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। जब ये मिक्सचर जब आप ऑयल में डालेंगे तो आपने आंच हल्की करनी है ताकि कि जो ऑयल है वो भड़क ना उठे। तो हम आराम से डालेंगे। अच्छा जी, अब हम इसको पकाएंगे। इतना पकाएंगे क्योंकि प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर जो हमने इसमें डाले थे वो सब कच्चे थे, तो ये कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और जो हमने पानी डाला था वो ड्राई हो जाएगा। तो उतनी देर तक हम इसको पकाएंगे ऑयल में और उसके बाद हम मसाले जात इसमें डालेंगे। तो चलिए इसको कुकिंग की तरफ ले जाते हैं, इसको अच्छी तरह पकाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि मेरा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है जो मैंने पिज़्ज़ा सॉस के लिए तैयार करना था। जब इसमें पानी था तो ये आराम से कुक हो रहा था, उस टाइम मैंने आंच मिर्च से ज़्यादा तेज़ कर दी थी। लेकिन जैसे ही पानी खुश्क होने लगा और ऑयल नज़र आने लग गया और उसमें बुलबुले नज़र आने लग गए तो मैंने आंच मिर्च से कम कर दी और उसको ढक दिया ताकि छींटे जो है इर्द गिर्द ना फैले। तो आप ये देख सकते हैं बुलबुले बन रहे हैं और ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया है। जब ये पानी भी इसके अंदर था तब भी मैं हर 5 मिनट बाद चम्मच हिला रही थी, और जब ये बिल्कुल पानी खुश्क हो गया और बुलबुले बनने लगे तब मैंने इसको ढक के रख दिया था। उसके बावजूद भी मैं थोड़ी देर बाद ढकना उठाती थी और चम्मच हिलाती थी ताकि मसाला अच्छी तरह भुन जाए और नीचे ना लगे। तो आप ये देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है और आंच मैं बिल्कुल कम कर लूँगी क्योंकि तमाम चीज़ें जो थीं वो पक चुकी हैं ऑलरेडी। और अब हम डालेंगे इसमें मसाले जार, केचप, इसके बाद मिर्चें 1 खाने के चम्मच, और साथ मिक्स भी करते रहेंगे ताकि मसाला मिक्स हो जाए अच्छी तरह। 1 चम्मच भर के मैं इसमें नमक का डालूँगी। अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो आप अपनी मकदार जो मसाले की है वो ज़्यादा कर लीजिएगा। ऑर्गेनो की
ये चाय का चम्मच भर के इसमें डाल देंगे। तमाम चीज़ें इसमें डालने के बाद आंच में थोड़ी तेज़ कर दूंगी, ये देखिए, और इसको मैं ढाँप दूंगी और मैं सिर्फ 3 मिनट तक इसको पकाऊंगी ताकि जो मसाले जात हमने इसमें डाले हैं वो कच्चे ना रहें। उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम आंच बंद कर देंगे और आप ही को मैं दिखा दूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पिज़्ज़ा सॉस मेरा बिल्कुल ठंडा हो चुका है और बिल्कुल यम्मी सा पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो चुका है। अब मैं इसको इस कंटेनर में शिफ्ट कर दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये फटाफट पिज़्ज़ा सॉस वाली रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।